लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन शुरू। निजी एयरलाइन की पहली परवाज लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। सूबाई वजीर मजहबी उमूर औकाफ सईदुल हसन गिलानी ने आज़मीन हज को लाहौर एयरपोर्ट से रवाना किया। 214 आज़मीन निजी एयरलाइन की परवाज से मदीना मुनव्वरा रवाना। तमाम हुज्जाज को हर किस्म की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। पीर सईदुल हसन गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से भी पहली हज परवाज आज रवाना होगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। एलामिये में कहा गया, कर्ज से मेयार जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। कर्ज इक्तसादी प्लान के लिए दिया जा रहा है। मुआशी प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल होगी। IMF ने मुआशी एजेंडे की हिमायत की। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, इस्लाहाती एजेंडा मुआशी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मददगार साबित होगा। मुआशी पैकेज से पाकिस्तानी मईशत के कमजोर सेक्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, IMF प्रोग्राम वज़ीर आज़म के विजन पर एतमाद का इजहार है। एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करने की मोहलत खत्म। FBR ने 83 बेनामी जायदादों का सुराग लगा लिया। कार्रवाई शुरू कर दी। रावलपिंडी में 6000 केनाल अराजी मुंजमद। नून लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर ने जायदाद मुलाजमीन के नाम बना रखी थी। बेनामी मालिकान के नाम जाहिर करने का फैसला। एमनेस्टी स्कीम से 1,10,000 अफराद ने फायदा उठाया। 25,000 अफराद के केसेस पाइपलाइन में हैं। स्कीम से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो चुका। गुज़श्ता साल स्कीम से 84,000 अफराद ने इस्तेफादा किया, जिससे 124 अरब से ज्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने तफसीलात जाहिर कर दी। राना सनाउल्लाह साहब एक बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी के ऊपर कानून लागू नहीं होता। अगर सबके लिए कानून बराबर है तो उस वक्त डेटरेंस आनी है जब आप बड़े से आगाज करेंगे। अगर छोटे लोगों को हमेशा पकड़ पकड़ के जेलों में डालते रहे तो जो उनके सप्लायर है, जब तक वो सप्लाई लाइन नहीं टूटेगी, जब तक वो सहूलतकारी खत्म नहीं होगी, तो इस मुआशरे में मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती। बेनामीदारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आसिफ जरदारी और उनके खानदान की कराची में अरबों रुपए की बेनामी जायदादें हैं। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग और प्रेशर में नहीं आएगी। इमरान खान इदारों को बाख्तियार बनाने का मैंडेट लेकर आए। राना सनाउल्लाह अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई थी। मैंने जब पैनामा की बात की तो मेरे ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए, 32 FIR काटी, 6 इलेक्शन कमीशन में केसेस किए। तो मैं लंदन नहीं भाग गया था, मैंने 10 महीने जवाब दिए। जिस बादशाह से मर्जी सिफारिश कराएं, NRO नहीं मिलेगा। मुल्क को कंगाल करने वालों से जवाब लूंगा। पनामा के बाद मुझ पर केस बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सादी को अमीन करार दिया। चोरी किया गया आधा पैसा भी वापस आ जाए तो डॉलर नीचे आ जाएगा। वजीर आजम का रावलपिंडी में सर सैयद एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इमरान खान नियाजी की जो बदतरीन फस्ताई सोच हथकंडे सामने आ चुके हैं। अभी मेरी बहन ने बताया कि हम खाना लेके आज कई घंटे वहाँ पर खड़े रहे। जेल की इंतजामिया ने कहा कि बीवी हम ये खाना नहीं ले सकते। ये है रियासत मदीना का तस्वर। ये केस झूठा है। आपको हंसी आएगी कि किस किस्म की FIR बनाई गई है। आज हुकूमत की हकीकत है वो भी सामने आ चुकी है। राना सनाउल्लाह को पानी दिया जा रहा है ना खाना।
कमर में दर्द और बेनाई भी मुतासिर है। रात को कमरे में बल्ब था न पंखा। कैदी से अहले खाना को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या ये रियासत मदीना का तस्वुर है? मौजूदा हुकूमत का एजेंडा सिर्फ नून लीग की मुखालिफत है। शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह की अहलिया के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पूरा मुल्क कह रहा है केस झूठा है। आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब का एक और बड़ा रेफरेंस तैयार। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकलैंड रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर उस्मान सैफुल्ला और खानदान के अफराद अनवर सैफुल्ला, सलीम सैफुल्ला और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा, करप्शन मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। एहसन इकबाल की नैब में पेशी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी पर पूछगछ। कहते हैं पहले बीआरटी की तहकीकात होनी चाहिए। एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन को भी केस मौसूल। खजाने को 50 से 70 अरब नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जरदारी दौर की बेजब्तगियों की भी तहकीकात। रेंटल पावर रेफरेंस में परवेज अशरफ पर फर्द जुर्म आयद। इस्तिगासा से शहादतें तलब। लाहौर में निस्बत रोड पर घर में आतिशज़दगी। वसीम नामी रेस्क्यू एहलकार छत गिरने से मलबे तले दबकर जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी आग बुझाने के ऑपरेशन में मसरूफ था। रेस्क्यू हुक्काम ने आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। मकतूल जैन पीपी रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल में नामजद था। जाँ बहक होने वाला दूसरा शख्स अकरम टैक्सी ड्राइवर था। एएसएफ ने दोनों हमलावर गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमों ने बताया, असलहा खवातीन की मदद से पहुंचाया गया। एयरपोर्ट आसान टारगेट था। बाहर गार्ड्स साथ होते थे। मुकदमा दर्ज। कराची में एनएफ की निजी बस सर्विस के टर्मिनल पर कार्रवाई। 1400 ग्राम हेरोइन बरामद। मुनशियात 16 एयर फिल्टर्स में छुपाई गई थी। उधर अल आसिफ स्क्वायर से 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुनशियात बरामद। उधर कोरंगी में सीसीटीवी की मदद से 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। असलहा और मसरूका सामान बरामद। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपा सालार ने कोर कमांडर्स को मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। कलदन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का भी जायजा लिया गया। कंट्रोल लाइन के करीब धमाके से 5 फौजी जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। सूबेदार मेजर मोहम्मद सादिक, सिपाही मोहम्मद तैयब, जोहेब, कासिम शेर जमान शामिल। ISPR ने भारत की रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। तरबेला डैम में मुसाफिरों से भरी कश्ती भंवर में आ गई। 2 खवातीन समेत 3 लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में 35 अफराद सवार थे। 11 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी की इमदादी टीमें भी शरीक। रात के वक्त ऑपरेशन रोक दिया गया था। शाम में अमन ख्वाब बनकर रह गया। दुनिया खामोश तमाशाई। शामी शहर अल-सुवेदा में मोटरसाइकिल धमाका। 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिंक्स डाउन। अमेरिका, यूरोप, एशिया और मशरिक वस्ता के सार्फिन को वेबसाइट्स के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। वेबसाइट्स और ऐप पर अपलोडिंग का मसला दरपेश। कंपनी की मौजूदा ट्वीट में कहा, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस में मसाइल हैं, ठीक होते ही बता दिया जाएगा।